चल रहा है और ऐसे में बहुत उम्मीदें रहती हैं इस मुकाबले से, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जा रहा था ये मुकाबला। और अभी तो 4 मुकाबले बचे हैं अभी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहाँ पे हमको खूब सारे रन देखने को मिलेंगे। और आज के दिन भी ऐसा ही हुआ, बहुत अच्छे रन्स देखने को मिले और दोनों ही टीमों ने 300 प्लस रन्स बनाए। तो ये जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम से। तो अब इस मुकाबले की बात करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श की हम क्या ही बात करें, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी इन दोनों ने की, एक ने बनाए 163 और दूसरे ने बनाए 121। तो इस तरीके से दोनों ने जो पहले विकेट के लिए 259 रनों की साझेदारी की, उससे ही पता चल गया था कि ये मैच का जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े रन कम बनाए, क्योंकि 259 पे 0 विकेट थी आपकी और 366 रन आपने बनाए, यानी 16 ओवर में मात्र 100 ही रन बने और 9 विकेट आपने खो दिए। तो ये एक जो है वो थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्टार्ट मिलता है तो वो कैपिटलाइज नहीं कर पाते। इसी वजह से जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया को। और ये ऑस्ट्रेलिया की मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से ये सिचुएशन आ रही है कि हर बार वो ऐसे ही होता है कि शुरुआत उनको अच्छी मिलती है, मिडिल ओवर्स भी अच्छे खेल लेते हैं, लेकिन जो फिनिश करना होता है फिनिश नहीं कर पाते हैं। फिनिश करने में उनके 10 ओवर में मात्र 40 रन बनते हैं और 6 विकेट जाती हैं। तो ये जो है थोड़ा सा चिंता का जो विषय बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये सोचना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में हर बार हर मैच में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो चेस हुआ है, आज जो चेस कर रही थी पाकिस्तान, ऐसा लगा था एक टाइम पे तो शायद वो चेस कर जाएगी, लेकिन बाद में नहीं हो पाया। चेस बहुत अलग है, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की थी पाकिस्तान ने 134 रनों की साझेदारी की पहले विकेट के लिए, तो उससे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद आज के मुकाबले में हार सकती है। और ऑस्ट्रेलिया आज के मुकाबले में हार जाती तो 3 मुकाबले हार जाती, जो कि ऐसा था कि शायद वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 62 रनों से मुकाबला जीत लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी भी बनी हुई है देश में, और पाकिस्तान जो है उसके लिए संकट ज़्यादा है, क्योंकि 2 मुकाबले अब लगातार हार चुकी है। शुरुआत के 2 मुकाबले जरूर जीते थे, लेकिन उसके बाद में लगातार 2 मुकाबले हार गए, इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से। तो अब देखना होगा किस तरीके से कमबैक करती है पाकिस्तान की टीम। अफगानिस्तान के साथ अगला मुकाबला है 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को मुकाबला है। तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। लेकिन अब सबसे पहले इस मैच की बात करते हैं, सुबह टॉस से करते हैं। टॉस यहाँ टीम ने जीता पाकिस्तान ने, और किया फील्डिंग का फैसला। अब देखिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला जब होता है तो टॉस जीत के बैटिंग नहीं करती है कोई भी टीम, बॉलिंग ही करती है, क्योंकि उनको पता है कि ड्यू आ सकती है, चेस करना पसंद होता है, क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये। और आप पता है कि स्मॉल ग्राउंड जब होता है तो उसमें चौके छक्के लगते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे चेस करने ज़्यादा पसंद करती हैं टीमें। तो वो फैसला सही था एकदम, लेकिन आपको फैसला तब अच्छा बनाना पड़ता है बॉलिंग का जब आप विकेट्स लेंगे। लेकिन आप विकेट से नहीं लेंगे, 30 ओवर तक विकेट नहीं मिलेगी आपको, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा संकट है। और ये आज के मुकाबले में देखने को मिला हमको, जिस तरीके से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर खेल रहे थे, और आपने जिस तरीके कैचिंग की, मतलब आपने कैच इतने इतने सारे छोड़े कि आपने तो मौका दे दिया विरोधी टीम को कि आप मारिए हमको और मारते रहिए। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज मिचेल मार्श और डेविड वार्नर कर रहे थे, और उनको एक दो मौके आपने दे दिए, तो वो तो कहाँ छोड़ने वाले थे, वो तो मौके ऐसी तलाश में थे इसके। 121 रन मिचेल मार्श ने बनाए और डेविड वार्नर ने तो 123 बॉल्स में 163 रन बनाए। तो आप सोचिए कि एक कैच अगर वो 10 रन पे जब खेल रहे थे, वार्नर अगर कैच ले लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि आपको 367 रन का चेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अब हो सकता है कि शायद 300 रन बन भी जाते, लेकिन 300 रन नहीं बनते, और इतना 67 रनों का जो अंतर आया है वो शायद वही महंगा पड़ गया उनको। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बॉलिंग आप पहले कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको विकेट्स मिलने चाहिए। अगर विकेट्स आपको नहीं मिले बाई चांस, तो आपको कैचिंग से विकेट आपको बनाने पड़ेंगे, आपको थोड़े मौके बनाने होंगे। और जो मौके आपको थोड़े बहुत मिले आपने गंवाए, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो 259 पे 0 इसीलिए हो गई थी, क्योंकि आपने कैचेस छोड़े। अगर कैचेस आपने ना छोड़े होते तो शायद 367 की जगह पे शायद 290 300 रन होते, जो कि चेसेबल होते और पाकिस्तान चेस कर सकता था इस मुकाबले में। लेकिन अब क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हिसाब यहाँ पाकिस्तान का हो गया है। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो आगे जो मैचेस आने वाले हैं उसके लिए तैयारी कैसे करती है। फिलहाल हम मैच पे वापस लौट के आते हैं। जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे 259 पे एक विकेट थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की पाकिस्तान ने। जिस तरीके के ऐसा लग रहा था कि शायद 400 प्लस का स्कोर जो है क्रिएट कर सकती है यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और 367 पर पाकिस्तान ने रोक लिया। उसमें सबसे बड़ा जो किरदार निभाया वो निभाया शाहिन अफरीदी ने, जिन्होंने 5 विकेट लिए इस मुकाबले में। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि 5 विकेट वो ले लेंगे, लेकिन कुछ शॉट्स जो हैं वो खराब शॉट खेले ऑस्ट्रेलिया ने, और बिल्कुल ऐसे कैच दिए आसानी से कि वो 5 विकेट ले गए। और बाकी अच्छी गेंदबाजी कराई, वेरिएशंस था उनकी गेंदबाजी में। और हारिस रऊफ तो बहुत ही ज़्यादा महंगे रहे, उन्होंने 80 रन से ज़्यादा दिए और 8 ओवर ही कराए, तो पूरे ओवर में डाल सके। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि जब से नसीम साहब इंजर्ड हुए हैं इस टीम का शायद कुछ हो नहीं पा रहा है। बॉलिंग लाना बिल्कुल बिखरी सी नजर आ रही है। और शाहिन अफरीदी 5 विकेट जरूर ले गए, लेकिन रन्स भी उन्होंने काफ़ी दिए हैं, तो वो जो है वो थोड़ा सा उनको कम करना होगा। वरना दिक्कतों का सामना तो बहुत कर रहा है। यहाँ पे 2 मैचेस में हमने देखा कि 300 प्लस यहाँ इनकी बॉलिंग में चले गए हैं। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग तो ठीक है, आपकी बैटिंग चल जाती है फिर भी, लेकिन आप रन इतने पड़वा लेते हैं कि जो सामने वाली टीम है उसको मौके मिल जाते हैं यहाँ मैच जीतने के। क्योंकि 360 370 रन अगर हर मैच में आप पड़वाएंगे ऐसी बॉलिंग से, तो फिर आपको शायद टूर्नामेंट तो आप नहीं जीत पाएंगे। टॉप फोर में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है, आपको ये इस चीज़ पर काम करना है। अगर आप काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम चेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि चेस करने आई थी पाकिस्तान 368 का। और जब 368 का टारगेट आप चेस करते हैं तो आपको शुरुआत अच्छी चाहिए होती है। शुरुआत अच्छी थी यहाँ पे, अब्दुल्ला शफीक ने और इमाम उलक ने अच्छी बल्लेबाजी की दोनों ने। और शुरुआत में ही लग रहा था कि ये अच्छा पिच है, बैट्समैन के लिए अच्छा है। और 134 रन की पार्टनरशिप जिस तरीके से हो रही थी, ऐसा लगा था कि मुकाबला क्लोज जाएगा। हालांकि क्लोज गया तो सही, लेकिन 40वें ओवर तक ऐसा लगा था मैच खत्म हो चुका है। और काफी मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें जो सबसे बड़ा दोष जो मैं मानूंगा वो बाबर आजम का मानूंगा। 4 मुकाबले हो चुके हैं वर्ल्ड कप के, और 4 मुकाबलों में से किसी में भी 50 रन से ज्यादा नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि टीम इंडिया के खिलाफ जो रन बनाए थे, 50 रन बनाए थे, उसके अलावा कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। तो ये थोड़ा चिंता की विषय जो बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, कि 4 मैचेस में 80 से ज्यादा रन नहीं है बाबर आजम के। तो इस पर काम करना जरूरी है। बाबर आजम की फॉर्म जरूरी है, अगर फॉर्म नहीं होगी बाबर आजम की तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो अब देखते हैं कैसे उभर पाती है वहां से। हालांकि रिजवान जो है अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन आज के मुकाबले में नहीं चल पाए, 46 रन बना के आउट हो गए। शुरुआत का जो फायदा मिलना चाहिए था पाकिस्तान को वो नहीं मिल पाया, और जो है पूरी टीम जो है 305 रनों पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ऑल आउट हो गई। 45.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। अगर 27 गेंदे अगर ये पूरे ओवर खेलते तो शायद ये कम रन से हारते, या फिर हो सकता है कि नए हारते। क्योंकि अगर विकेट्स इन हैंड होती हैं आपके हाथ में, और चिन्नास्वामी स्टेडियम में 27 गेंदों में 65 रन चाहिए, तो आप मैच जीत सकते हैं वहां पे। क्योंकि हमने आईपीएल में बहुत बार देखा है कि बहुत सारी टीम जो है वो 30 बॉल में 70 रन बना देती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे इस सिचुएशन को समझना चाहिए था पाकिस्तान को, और डीप ले आना चाहिए था इस मैच को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मोहम्मद रिजवान जो है वो इस मुकाबले में थोड़े अच्छे दिखे, और उसके अलावा इमाम उलक और अब्दुल्ला शफीक अच्छे लगे। बाकी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं लगा मुझे जो अच्छा खेल रहा था, जो फ्लो में बैटिंग कर रहा था। और साउथ शकील बैटिंग थोड़ी बहुत सही कर रहे थे, 5 चौके मारे उन्होंने, लेकिन जल्दबाजी कर दी। उसके बाद आती है इफ्तिकार अहमद की। उन्होंने तो 3 छक्के मार दिए और लंबे लंबे छक्के मारे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो आउट हो गए। और यहाँ पे यही आपको जरूर होती है, जब एक्सपीरियंस बंदा जो होता है, एक्सपीरियंस बैट्समैन होता है, वो क्या करता है कि जब एक छक्का मार दिया आपने तो वो दूसरे पर सिंगल लेने की कोशिश करता है या मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इफ्तिकार अहमद ने क्या किया, लगातार मारने का प्रयास किया। और आपने क्या किया, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को मौका दे दिया इस मैच में, और ऑस्ट्रेलिया ने क्या वापसी की, ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को जीत लिया, वो भी आसानी से जीत लिया। मैं 62 रन से जो मैच जीता है, मैं उसको यही मानूंगा कन्विंसिंगली जीता है। क्योंकि 62 रन बहुत होते हैं वनडे में, टी20 में भी होते हैं, टी20 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वनडे में भी 62 रन बहुत होते हैं। और इतना अंतर आप दे देते हैं, तो इससे तो दिक्कतों का सामना ऑब्वियस करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है बहुत पीछे चला गया है पॉइंट्स टेबल में। अब पॉइंट्स टेबल की मैं बात करूं तो नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है, जो 4 मुकाबलों में चारों जीत के साथ 8 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे टीम इंडिया है, जो 4 मैच जीती है 8 पॉइंट्स के साथ, नंबर सेकंड। उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो है साउथ अफ्रीका, तो 3 में से 2 मुकाबले जीती है, 1 मुकाबला हारी है, जो कि नीदरलैंड से हारी थी। तो अब देखना होगा कि ये साउथ अफ्रीका देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मुकाबला है कल,
यानी 21 अक्टूबर को है 2 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ये भी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी जो क्विंटन डी कॉक खेलेंगे, क्योंकि मुंबई के लिए एक बार खेल चुके हैं, 3-4 साल खेल चुके हैं, तो उन्हें अंदाज़ा है कि पिच कैसा खेलेगा। तो ये जो है वो पता चलेगा कल के मुकाबले में, और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका शायद जीत सकती है इस मुकाबले को, क्योंकि बहुत सारे अंदाजे मैं लगा सकता हूँ इस मुकाबले में। लेकिन चौथे नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने शुरुआत बहुत ही बेकार करी थी, इंडिया और साउथ अफ्रीका से बहुत बुरी हाल मिली थी, लेकिन इसके बाद श्रीलंका और उसके बाद पाकिस्तान को हरा दिया है, और उसके बाद बैक ऑन ट्रैक आ गई है गाड़ी, और बिल्कुल गाड़ी ऐसी आई है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अब फॉर्म वापस आ चुकी है, कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है।